सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को गैर आईनी करार दे दिया। आर्मी एक्ट के सेक्शन 21D1 और 21D2 को गैर आईनी करार दिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शिक 59(4) भी गैर आईनी करार। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल नहीं चल सकता। 9 मई के 103 मुलजिमान का ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट में ही चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। अदालत उस्मा के 5 रुकनी बेंच ने 4-1 से फैसला सुनाया। जस्टिस शाही आफरीदी का आर्मी एक्ट को गैर आईनी करार देने से इख्तलाफ। बेंच के सरबराह जस्टिस एजाजुल अहसन ने मुख्तसर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल का केस सुप्रीम कोर्ट ने 9 मुतफरिक दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी। किसी जुर्म में मुल्जिमान का ताल्लुक आर्म फोर्सेस से साबित हो तो एक्ट लागू होगा। जो ड्यूटी पर मौजूद ना हो मगर किसी हमले से मुतासिर हो जाए तो उसका मामला अलग है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, आप सारी आर्म फोर्सेस के केसेस पढ़ रहे हैं, उन केसेस का मौजूदा केस से क्या ताल्लुक है? जस्टिस मुजाहिर नकवी का इस्तिफसार। दहशतगर्दों का ट्रायल करने के लिए आईनी तरमीम जरूरी थी, आम शहरियों के लिए नहीं। जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स, ऐसी सूरत में बुनियादी हकूक का क्या होगा? जस्टिस आयशा मलिक का इस्तिफसार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क दुश्मन साजिशी अनासर के हौसले बढ़ेंगे। क्या मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने वालों को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल ना किया जाए? चेयरमैन पीटीआई ने 9 मई को मज़मूम साजिश के तहत कौमी सलामती के इदारे पर हमले करवाए। मुल्क की दिफा दाव पर लगाने वालों का मिलिट्री कोर्ट्स में ही ट्रायल होना चाहिए। शोहदा की यादगारों को मिसमार करने वाले कौमी मुजरिम किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अता तारड़ का सुप्रीम कोर्ट फैसले पर रद्द अमल। फैसला जमहूरियत और पूरे निज़ाम को मुस्तहकम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि बालादस्ती सिर्फ कानून की होगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हम खिलाफ थे। जो भी वाक़यात हुए हैं उनके ये कसूरवार हैं। मारूफ कानूनदान एतजाज अहसन का अदालती फैसले पर रद्द अमल। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। दोनों का सहते जुर्म से इनकार। खुसूसी अदालत ने साइफर केस के गवाहान को 27 अक्टूबर को तलब कर लिया। ओपन कोर्ट में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई। दोनों को जाली के कमरे में बिठाया गया। जज की जानिब से फर्द जुर्म पढ़ने के बाद चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने कहा, समझ नहीं आई। दोनों ने फर्द जुर्म आयद होने के बाद दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने चेयरमैन पीटीआई को चार्जशीट पढ़कर सुनाई। बतौर वज़ीर आज़म गैर कानूनी तौर पर साइफर अपने पास रखा, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। साइफर की खुफिया मालूमात को गैर ज़रूरी अफराद तक पहुँचाया। मुल्क के सिक्योरिटी सिस्टम पर कॉम्प्रोमाइज़ किया। इससे रियासत पाकिस्तान की सेफ्टी मुतासर हुई। साइफर को अपने लिए इस्तेमाल करके कौमी सलामती को खतरे में डाला। चेयरमैन पीटीआई पर साइफर केस में लगी चार्जशीट मंजर आम पर आ गई। शाह महमूद कुरैशी ने चेयरमैन पीटीआई के जुर्म में मुआवनत की। चेयरमैन पीटीआई के जुर्म में आप भी शरीक मुजरिम हैं। आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 और 9 के मुर्तकिब ठहरे हैं। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ चार्जशीट का मतन। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस के ओपन ट्रायल की अपील दायर कर दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत जज की तयनाती के खिलाफ भी अदालत से रजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर। अदालत आलिया से सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार को अदालत से बड़ा रिलीफ। आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस से बरी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। इसहाक डार के खिलाफ करप्शन के सबूत नहीं मिले। नैब को बरियत पर कोई एतराज नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर का अदालत में मौक़िफ़। नवाज शरीफ की एवनफील्ड अल अजीजिया रेफरेंस में अपीलें बहाल करने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर।
चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी खुसूसी बेंच में शामिल। दरखास्तों पर कोई एतराज नहीं लगाया गया। एवनफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई 2018 को गैर हाजिरी में सजा सुनाई। पेटिशनर की अहलिया लंदन में जेर इलाज और वेंटिलेटर पर थी। फैसला सुनाने के ऐलान में ताखिर की इस्तदाह की जो मंजूर ना हुई। नवाज शरीफ सेहत की खराबी के बायस अपीलों की पैरवी के लिए हाजिर नहीं हो सके। दरखास्त में मौक़िफ़। 90 रोज में इलेक्शन वाली बात मुमकिन नहीं। वो बात बताएं जो मुमकिन हो। हम केस लगाएं तो इल्जाम, ना लगाएं तो भी हम पर इल्जाम। ये ऐसा मुकदमा है जो हर सूरत लगना चाहिए था। मीडिया पर लंबी लंबी तकरीरें और कमरा अदालत में वकील के पास कुछ नहीं होता। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा। सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख नहीं दी तो हम क्या करें? क्या हम सदर मुमलिकत को तारीख ना देने पर नोटिस दें? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस्तिफसार। सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना हासिल है। आबिद जुबैरी, सदर सुप्रीम कोर्ट बार का जवाब। कोई तो जिम्मेदार है। क्या आप सदर मुमलिकत के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? अपने रिट बहाल करने के लिए हुक्म जारी कर सकते हैं। अगर कोई आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आर्टिकल 6 लगेगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अगर 90 रोज में इंतखाबात नहीं हुए तो आईनी शिक की खिलाफ वर्जी तो हो चुकी। अदालत में ऐसी बातें ना की जाएं जिनको फिर साबित ना किया जा सके। जस्टिस अतहर मिनल्ला की हिदायत। अदालत के इलेक्शन कमीशन और वफाक को नोटिस जारी। समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की नेस्ट के कॉन्वोकेशन में शिरकत। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तालिब इल्मों को एजाज़ात अता किए गए। ग्रेजुएट तलबा, वालिदैन और असातिज़ा को दिली मुबारकबाद दी। ये दिन तब्दीली से ज़्यादा जिम्मेदारी के इजहार का मुतकाज़ी है। तलबा पर फ़र्ज है कि वो मुल्की मसाइल का हल तलाश करें। चैलेंजेस के हल के लिए फ़िक्री वसाइल को ब्रोए कार्ड लाएं। तालीम एक ऑप्शन नहीं बल्कि ज़रूरत है। आर्मी चीफ का इजहार ख्याल। चेयरमैन पीटीआई की तौहीने इलेक्शन कमीशन केस में कल तलबी वजारत दाखिला और इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई सरबराह की पेशी को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई को कल इलेक्शन कमीशन में पेश करने से भी मुआसरत कर ली। वजारत दाखिला और वफाकी पुलिस ने अपने मौक़िफ़ से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल ट्रायल के खिलाफ शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। मुल्जिम को फर्दर जुर्म से कबल वकील से मुशावरत की इजाज़त होनी चाहिए। किसी एक मुल्जिम की हद तक जेल ट्रायल का ऑर्डर हो तो वो काफ़ी नहीं। क्या आपने 13 अक्टूबर वाला नोटिफिकेशन देखा है? चीफ जस्टिस का अली बुखारी से इस्तिफसार। हम जेल ट्रायल और इन कैमरा प्रोसीडिंग को आपस में मिक्स कर रहे हैं। क्या आपने जेल ट्रायल में कोई समाअत अटेंड की है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर के शानदार इज्तिमा पर पार्टी रहनुमाओं, नौजवानों, खवातीन, वर्कर्स के मशकूर। आपकी मोहब्बत, मेहनत और खलूस मेरा कीमती असासा था, है और रहेगा। अल्लाह के फजल और आपके जज्बे के तौफैल पाकिस्तान और अवाम फिर से बहरानों से निजात पाएंगे। नवाज शरीफ का ट्वीट। लीगी कायद लाहौर से मरी में अपनी रिहाइश गाह पहुंच गए। कश्मीर पॉइंट पर कारकुनों की जानिब से इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर। बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा फिर दोहरा दिया। ताखीर इंतखाबात ना कराने के बराबर है। पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है। इलेक्शन का मुतालबा हमारा हक है। इससे पहले कि कोई और इदारा इलेक्शन का हुक्म दे, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे। साफ और शफाफ इलेक्शन में तमाम जमातों को मौका मिलना चाहिए। जमहूरियत आइन और आइन इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है। आइन किसी भी रियासत की रूह होती है। बिलावल भुट्टो का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। इलेक्शन की तारीख का ऐलान जल्द हो जाएगा। हमारी कोशिश है तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले।
लेवल प्लेइंग फील्ड एक मखसूस जमात को जितवाने का नाम है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। नवाज शरीफ को कोई सियासी फायदा नहीं दिया गया, वो पैदाइशी पाकिस्तानी है, बायोमेट्रिक उनका हक है। एक डेटाबेस प्रोसीजर को इस तरह से पेश किया गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हर सियासी जमात को अपने अपने बयानिए पर फोकस करना चाहिए। अनवारुल हक काकड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेशत में बेहतरी के समरात स्टॉक मार्केट में 339 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 51,070 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। अमरीकी करेंसी फिर रुपए पर भारी। इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे महंगा, 279 रुपए 12 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए 50 पैसे महंगा होकर 281 रुपए 50 पैसे का हो गया। निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली जौहरी जारी। गजा पर बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 5,087 तक जा पहुंची। 15,273 शहीद जख्मी। शोहदा में 2,055 बच्चे, 1,119 खवातीन और 187 बुजुर्ग शामिल। तर्जमान वजारत सेहत की तस्दीक। 1,850 शहरी अभी तक लापता। तबाहशुदा इमारतें मलबे तले दबे होने का खदशा। यूएन एजेंसी बराए पनाह गुज़ीन के 29 एहलकार भी इसराइली हमलों में हलाक। गजा में जाँ भग एहलकारों में निस्फ असातिज़ा थे। अक़वाम मुत्तहिदा। इसराइल का रफा क्रॉसिंग पर मिस्री चेक पोस्ट को निशाना बनाने का एतराफ़। सेहोनी फौज रफा क्रॉसिंग को महफूज रखने के अपने दावे से फिर मुकर गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर जो बाइडन को मिस्र के रास्ते गजा आने वाली इमदाद पर हमला न करने की यकीन दहानी कराई थी। सेहोनी फोर्सेस की जाहिरियत से मुतासर होने वालों में 70% बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शामिल। 2000 के करीब बच्चे, 1000 से ज्यादा खवातीन और 21 सहाफ़ी शहीद हो चुके। गजा में ग़िज़ा की शदीद कमी, अद्वियात, पानी और बिजली की बंदिश के बायस बमबारी से बचाने वाले शहरियों की जिंदगी अचीरन। इसराइली फौज हर 15 मिनट में एक बच्चा शहीद कर रही है। फलस्तीनी हुकाम। गजा में 16 दिनों में इसराइली फौज की जानिब से बमबारी, बड़ी तादाद में बच्चे भी शहीद। खूबसूरत नन्हा 7 साला बच्चा यूसुफ भी शोहदा में शामिल। मेरा घुंघराले बालों वाला यूसुफ कहाँ है? माँ की पुकार पर हर आंख अश्कबार। इसराइली बमबारी पर खौफ से लरसते बच्चे की हंसने खेलने की वीडियो सामने आ गई। हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ 2 महाज पर कार्रवाई न करें। बाइडन का इसराइल को मशवरा। बड़े पैमाने पर जंग से मशरिक़ वुस्ता का पूरा खित्ता बहरान का शिकार हो सकता है। अमेरिका ने खबरदार कर दिया। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू से जंगी कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर भी बात की। कहा, अमन से जीने की ख्वाहिश रखने वाले मासूम फ़लस्तीनियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसी वजह से गजा के फ़लस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद की फ्राहमी का मुआहदा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि हमास इसराइल तनाज़े में लबनान को घसीटने से लबनानी अवाम मुतासर होंगे। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा। चीन ने मशरिक़ वुस्ता में 6 बहरी जंगी जहाज़ तैनात कर दिए। ओमान की बहरिया के साथ मुश्तरका मशकों के बाद चीनी टास्क फोर्स नामालूम मकाम की तरफ रवाना। चीनी अखबार का दावा। बरतानवी मीडिया ने खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र मशरिक़ वुस्ता में चीन की जानिब से 6 बहरी जंगी जहाज़ तैनात करने को इंतहाई गैर मामूली पेशरफ्त करार दे दिया।